नमस्कार, यंगवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। टमाटर लेकर दिल्ली जा रहे शिलाई के 3 युवकों को ट्राले ने कुचला, मौके पर ही मौत। श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ ने दिया अल्टीमेटम। प्रदेश भर में किरकिरी के बाद आश्रय शर्मा का यू टर्न, बोले वीरभद्र सिंह है सम्मानीय नेता। 3 शहरों को नगर निगम बनाए जाने पर भाजपा नेताओं ने बांटी मिठाइयां। नेशनल हाईवे 707 पर बर्निंग ट्रेन बनी कार, बाल बाल बचे सवार। अब जियो टीवी पर शिक्षा के 3 चैनल होंगे, शिक्षा मंत्री ने की लॉन्चिंग। अब सभी स्कूलों के शिक्षकों के होंगे कोरोना टेस्ट, सरकार ने लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर इंद्री रोड पर आज सुबह एक ओवरलोडेड ट्राले ने सिरमौर जिला के 3 किसानों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के किसान टमाटर की फसल लेकर दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। बताते हैं कि जब वह टायर बदल रहे थे तो पीछे से आ रहे रेत से भरे ओवरलोडेड ट्राले ने तीनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। करनाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही शिलाई क्षेत्र में मातम पसर गया। और टायर बना रहे थे वो, मतलब टायर पंचर हुआ उनका सर। फिर हम आए परे से लौदौर से इधर देखे हमने, यहाँ बहुत बुरी हाल है। 2 किसान थे, एक ड्राइवर। शिलाई से ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, तहसील शिलाई है। जे वहाँ नरेला मंडी, इन्हों की मौत हो गई। अब 150 के स्पीड पे होगा बंदा। भाई अब क्या चाहना, हम इतने दूर से आए, इतने, अब हम क्या, हमारा डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, सरकार जो चाहे। एक तरफ तो हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खूब पसीना बहा रही है, दूसरी ओर बाहरी राज्यों के टैक्सी और ट्रैवलर से अवैध वसूली को कई अधिकारी अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन के पास 2 सड़का में आया, जहां आरटीओ सिरमौर द्वारा यूपी के ट्रैवलर UP22 80 0702 को जब रोका गया तो उससे आरटीओ साहब ने 25,000 की मांग की। ट्रैवलर चालक ने बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ट्रैवलर चालक का कहना है कि ट्रैवलर में कोई भी सवारी नहीं थी, बावजूद इसके भी आरटीओ ने उनका चालान किया। यही नहीं, चालक ने यह भी आरोप लगाया कि आरटीओ साहब ने 6500 का चालान किया, जबकि उससे 25,000 की मांग की जा रही थी। इस बारे में यंग वार्ता ने आरटीओ सिरमौर के मोबाइल नंबर पर करीब 3 बार संपर्क किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि आरटीओ की प्रतिक्रिया आती है तो यंग वार्ता उसको जरूर दिखाएगा। हाँ जी साहब, बोलो कितने पैसे आप कह रहे हो मुझे? खड़ी नहीं, ठहर जा बहुत जी। तू 25 है, मेरे तो 25,000 रुपये मंगया ना। ताटे बंदे ने 25,000 रुपये मेरे तो मंगया। 6500 तो तू मेरा चलान किया। हाँ जी, जुर्माना कहा था, मैंने दसो ना। खड़ी गड्डी ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं ठहरोगी बाजी, मैंने जवाब दो ना। मेरी जी चिट भरी है, चिट भरी 6500 रुपए की, 25,000 रुपये मंगन दे तुसी। नहीं ठहर की तो बदमाशी होगी ना भाजी। मतलब टूरिस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ मतलब है। सीटा मेरी बराबर है बाजी। मेरी गड्डी सवारी फालतू, ਤਾਂ ही सीटा करोगे। कौन सी सीटें मेरी गाड़ी में फालतू? 19 सीट। मेरी गाड़ी में 19 सीट अगर सवारी होगी तो ही चलान करोगे। गाड़ी खाली खड़ी गाड़ी का बाहर की गाड़ी देके चलान करोगे आप? नहीं बाबू जी, कोई दिक्कत नहीं। आप 25,000 रुपये आपने मेरे से मांगे ना, 6500 का चलान है स्लिप के अंदर। दिखा दो मुझे चिट्टा। जबरदस्ती वाला करते रहो, मैं तो दूंगा नहीं, या मरना मंजूर है मुझे।
7 महीने बाद आया हूं, आप तो भी दुखी कर रहे हो। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल में दिन प्रतिदिन आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बात करती है कि कोरोना में हिमाचल में 0 डेथ रेट पर लाएंगे, लेकिन प्रदेश में कोरोना से प्रतिदिन मौतें हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल अभी तक 1000 से अधिक लोगों की मौतें हुई है, जिनमें से 700 लोगों ने आत्महत्याएं की है। कर रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। और असल में मसला सिर्फ ये है कि आप कोरोना काल में आपने लोगों को सुविधा क्या दी। आप कह रहे हैं कि हम वैक्सीन जो है सबसे पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को जो है वैक्सीन लगाएंगे। भाई आप वो बात क्यों कर रहे हैं जो बात अभी तक ग्राउंड पे नहीं आ सकी है। आप बताएं कि कहाँ पे वैक्सीन तैयार है, क्या वैक्सीन किस आपके पास अवेलेबल है? अगर अवेलेबल होती तब तो आप कहते कि हम फलां को लगा। के बाद देखिए, नेशनल हाईवे 707 पर बर्निंग ट्रेन बनी कार, बाल बाल बचे सवार। मंडी, पालमपुर और सोलन में भाजपा ने क्यों मनाई दिवाली? केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने किया धरना प्रदर्शन। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी, पालमपुर और सोलन को नगर निगम बनाए जाने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल तीनों शहरों में मिठाइयां बांटी, बल्कि खूब पटाखे भी फूंके। भाजपा नेताओं का कहना है कि जयराम सरकार ने एक साथ 3 शहरों को नगर निगम बनाकर इतिहास रचा है। नेशनल हाईवे 707 पर कल रात एक चलती कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम को नाहन के सुमित कुमार कालाम से नाहन की तरफ आ रहे थे कि आमवाला के समीप अचानक गाड़ी में आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत यह रही कि समय रहते लोग गाड़ी से उतर गए। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार राख हो चुकी थी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे श्रम कानूनों के खिलाफ आज भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सरकार को भेजे गए ज्ञापन में बीएमएस ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि सरकार द्वारा जो नए श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं वो श्रमिकों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि केंद्र सरकार द्वारा नए श्रम कानूनों को लागू किया गया तो मजबूरन बीएमएस को आंदोलन करना पड़ेगा। वहाँ अगर मालिक ने छटनी करनी है तो उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। आज केंद्र सरकार ने उसको बढ़ाकर 300 कर दिया। जहाँ तक 300 आदमी काम करेगा, अगर मालिक छटनी करना चाहेगा तो वो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगर वो परमिशन के लिए अप्लाई भी करता है, परमिशन 2 महीने तक नहीं मिलती है तो ये समझा जाएगा कि सरकार ने परमिशन दे दी। और उद्योग में जो हम यूनियन बनाते थे उसमें लिखा था कि 45 दिन के अंदर यूनियन का पंजीकरण होना चाहिए। उस सरकार उस विषय में राज्यसभा सांसद और भाजपा नेत्री इंदु गोस्वामी ने कहा कि जयराम ठाकुर ने पालमपुर को नगर निगम का दर्जा देकर लोगों की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में इंदु गोस्वामी ने कहा कि नगर निगम बनाने में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने इस मांग को कई बार सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नगर निगम बनने से पालमपुर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी। बहुत ही बड़ा एक तोहफा नगर निगम के रूप में दिया है। यहाँ की जनता, यहाँ की जो बुद्धिजीवी वर्ग था और बहुत सारी संस्थाएं
और इवन तक आप लोग जो मीडिया के बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और बहुत सालों से इस चीज़ की मांग करते रहे हैं। बहुत संस्थाएं इसमें पर चाहे वो प्रदेश। कोरोना काल में 7 महीनों के बाद उपमंडल संगड़ा में आज ड्राइविंग टेस्ट हुए। एसडीएम राहुल जैन की मौजूदगी में हुए ड्राइविंग टेस्ट में 217 चालकों ने टेस्ट पास किया। 7 महीने बाद हुए ड्राइविंग टेस्ट में करीब 400 से अधिक लोग ट्रायल देने आए थे, लेकिन 217 लोग ही ट्रायल में सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि एक साथ राज्य में 3 शहरों को नगर परिषद से नगर निगम बनाकर जयराम सरकार ने इतिहास रचा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेश कश्यप ने कहा कि सोलन, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाए जाने से इन शहरों का अब सर्वांगीण विकास होगा। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक साथ 6 नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाए हैं, जो सराहनीय कदम है। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारे जो लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन था कि वहां पर हमें टैक्सेस ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन की गई है, तीनों नगर निगमों में जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें भूमि और भवनों को 3 साल की अवधि के लिए सामान्य टैक्स से भुगतान की छूट मिलेगी। इसके साथ साथ वहां के लोगों को ऐसा भी लगता था कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं जिला में आज वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास किए। इस मौके पर सत्ती ने बताया कि ऊना में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऊना में बनने वाले पीजीआई के सैटेलाइट केंद्र व अस्पताल को प्रतिदिन 10 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होगी। साथ ही ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये सारा काम प्रदेश गवर्नमेंट ने करना है, तो उस दृष्टि से बिजली सड़क पानी के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 12 करोड़ 80 लाख रुपया जो एस्टीमेट बना के हमने भेजा था वो दिया है। उसी कड़ी में आईपीएच डिपार्टमेंट ने, जल शक्ति विभाग ने जो पानी पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल को जाएगा उसके लिए 3 डीप बोरवेल का शुभारंभ आज हम लोगों ने किया है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार होंगे। और इस फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।